और वैशाख के महीने में किया गया सदकर्म अपने आप में हजारों गुना होता है। इसलिए प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा कि भले ही एक माला अपने गुरु मंत्र की जपें, ये एक माला आपकी हजारों हजारों माला के बराबर होगी। फीवर भी चढ़ा हो तो बिना नहाए न रहना, क्योंकि इस महीने में पानी का बहुत महत्व है। चाहे आप किसी को स्नान के लिए जल दें, आपकी कॉलोनी में कहीं पानी नहीं है तो टैंकर भरवा दो, पानी की सप्लाई करो, बिना पैसा लिए फ्री में दो। मैं आपका बहुत पक्षधर हूँ, जिसमें कल्याण छिपा है, मैं वही बात करता हूँ। आपकी कॉलोनियों में आसपास कहीं जल की व्यवस्था नहीं है तो अपना पैसा खर्च करके कोई व्यवस्थित कर दी। जैसे कार्तिक के महीने में दीपदान की भारी महिमा है, तुलसी की भारी महिमा है, उसी प्रकार से इस महीने में बेल के पेड़ लगाने की बड़ी महिमा है। सावन के महीने से भी ज़्यादा है। चैत्र, बैसाख, जेठ और आषाढ़, ये चारों महीना बेल वृक्ष लगाने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पेड़ों में पानी डालने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्यासे को जल देने के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। इस महीने में कपूर जलाने की बड़ी महिमा है। जैसा अगैन के महीने में गोपी चंदन से भगवान को पूजा करने की बड़ी महिमा है। दोनों आरतियों में एक भी आरती ऐसी न रहे जिसमें आप कपूर न जलाएं। जिनके घर में कपूर जलाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रमाण है सब बातों के, उनके घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होते। कपूर जलाने से वाक सिद्धि हो जाती है। किसी भी देवता की आरती तब तक पूरी नहीं होती जब तक लास्ट में उसको कपूर नहीं जलाया जाता। तो यह बैसाख का मास ऐसा अद्भुत है और इस महीने में हम और आप उपनिषदों की कथा सुन रहे हैं। कल मैंने आपको गर्भ उपनिषद की कुछ चर्चा करी, जिसके रचयिता महात्मा पिप्पलाद। गर्भ में बच्चे को जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की उन्होंने बड़ी अद्भुत चर्चाएं की। वो बातें कल मैंने आपको कही हैं। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। अभी कोई आगरा से सज्जन मिलने को आए, बड़ा पढ़ा लिखा भाई, अभी नीचे ही बैठे हैं। मैंने उन्हें कहा 1 बजे मैं आपको मिलता हूँ। वो गौशाला भी देख के आए, उन्होंने हमारी वीडियो भी सुनी है। अब मैं अपने मुँह से इस व्यासपीठ से क्या कहूँ, मन तो गदगद हो ही गया है। क्योंकि मैं क्या, कोई भी अपनी प्रसन्नता सुनता है तो अपनी बड़ाई सुनता है तो अच्छा तो लगता ही है। बुराई भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन बड़ाई तो अच्छी लगती है। हाँ, तो कुछ उपनिषदों की चर्चा, कथाओं की चर्चा, मुझे तो पता भी नहीं लग पाता है कि कथा आपको इतनी अच्छी लगी है। सिद्धांत व्यासपीठ का इतना मलुक, इतना बढ़िया रहा, ये तो मैं आपसे सुनता हूँ तभी पता लगे। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। कभी तो बैठ करके सोचता हूँ तो यह लगता है कि भगवान ने इस कलयुग में सिगरे ग्रंथ हमारे लिए ही लिखे हैं। आज के समय में मेरी इतनी व्यस्तता है, आप विश्वास करें, इन गुरुकुल के बच्चों को पूछ लेना, 365 दिन 1 घंटे का तो कम से कम पढ़ाई स्टडी में हर रोज करता हूँ। ट्रेन में हूँ, गाड़ी में हूँ, क्योंकि मैंने ये सुन रखा है, पढ़ रखा है कि ब्राह्मण की अंतिम श्वास तक ग्रंथ उसके तकिए के बगल में रखे रहने चाहिए और रोजाना स्वाध्याय करे। तो वही बात हृदय में बैठ गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ रट करके मैं लाऊं, जो मैं पढ़ के आता हूँ वो तो सुनाता ही कहूँ और ही और सुनाता हूँ। वो मेरा स्वाध्याय है, वो मेरी आत्मा की खुराक है। तो आज हम बृहदारण्यक उपनिषद की कुछ चर्चा कर लेंगे। कल मैंने ईसावास की भी चर्चा आपके बीच में की है, उससे पहले मैंने मांडुक्य की चर्चा आपसे की है। और आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म ज्ञानी 1,00,000% परमात्मा को प्राप्त करता है, उपनिषद का सूत्र है। कल बड़ी अच्छी बात कही थी कि हे प्रभु कृपा कर दीजिए हम और हमारे गुरु दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। ये कल की बात है।